लेकिन 9G लेना बहुत मुश्किल होता है नॉर्मल पायलट के लिए। तो हमारे पास सुखोई 30 MKI हैं, जैगवार हैं, इन दोनों तीनों विमानों के साथ ये जो गेम चेंजर आपने शब्द इस्तेमाल किया, जो ये एक्स फैक्टर ऐड करेगा, वो कैसे ऐड करेगा रफाल भारतीय वायुसेना में? हमारा जो जैगुआर है वो डेडिकेटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। उसी तरीके से जो MiG-29 है वो डेडिकेटेड एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। जो सुखोई 30 MKI है वो दोनों रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है, एयर डोमिनेंस में भी और ग्राउंड अटैक में भी। थोड़ा सर धीरे धीरे दर्शकों को ये बात समझनी चाहिए। आप कह रहे हैं मिराज सीधा सीधा अटैक करने के लिए, जैसे फुटबॉल या हॉकी में होता है, वो अटैकर्स हैं, और दरअसल जो आप कह रहे हैं कि जैगवार है वो जो मिग है वो डिफेंसिव मनूवर ज्यादा करेगा, वो इज मोर लाइक अ मिडफील्डर। देखिए MiG-29 जो है वो एयर डिफेंस के लिए, यानी कि दुश्मन के जहाज को अपने देश में आने से रोकने के लिए, या हमारे जहाज जो दुश्मन की टेरिटरी में जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए MiG-29 को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन MiG-29 ज्यादातर अपने ही टेरिटरी में रखते हुए हम उसको एयर डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो दूसरा जहाज है जैगुआर, वो डीप स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट है, यानी कि दूर तक एनिमी की टेरिटरी के अंदर जाके ग्राउंड अटैक रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसी तरीके से मिराज 2000 और Su-30 है, वो दोनों हवाई लड़ाई में भी इस्तेमाल होते हैं, हमारे जहाजों को प्रोटेक्ट करने में भी इस्तेमाल होते हैं, और ग्राउंड अटैक में भी इस्तेमाल होते हैं, और साथ में दोनों रोल को कर सकते हैं। ठीक है। और रफाल की खासियत क्या है? रफाल जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो लो ऑब्जर्वेबिलिटी है, यानी कि वो रडार पे बड़ी जल्दी पकड़ा नहीं जाता है। इसकी वजह से वो जब दुश्मन के बहुत पास आ जाता है तो वो उसको अटैक कर सकता है। और दूसरी बात बहुत अहम है कि इसमें जो वेपन सिस्टम्स लगे हैं, जैसे कि इसके अंदर लगा है स्कैल्प, 300 से 560 किलोमीटर दूर से ही वो ग्राउंड के टारगेट को तहस नहस कर सकता है, यानी कि काफी दूर से वो अटैक कर सकता है, चाहे वो बंकर हो, रेडार साइट हो, मिसाइल साइट हो, या चाहे वो रनवेज हो। और जो दूसरे जहाज है उनको पास जाना पड़ता है, जैसे बालाकोट के लिए मिराज को 60 किलोमीटर तक जाना पड़ा था, 50-60 किलोमीटर तक, लेकिन रफाल तो अंबाला के क्रॉस करते ही वो बालाकोट को अटैक कर सकता है। वो इतना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जहाज है। तो एक वो फोर्स मल्टीप्लायर है, एक वो गेम चेंजर है, और कम जहाज भी बहुत बड़ा इफेक्ट कर सकते हैं रफाल के थ्रू अगर हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करते हैं। और कॉम्बिनेशन किसके साथ? मिराज 2000, सुखोई 30, जैगुआर, MiG-29 ऐसे महत्वपूर्ण जहाजों के साथ। आपने फोर्स मल्टीप्लायर शब्द का इस्तेमाल किया है। जनरल कादियान, मैं डॉक्टर बहल से तमाम जो टेक्निकल डिटेल्स वो समझी हैं, फोर्स मल्टीप्लायर किस तरह से, और अंबाला एयरबेस से हम चला भी रहे हैं कि चाहे लाहौर हो या सरगोदा हो, अभी बालाकोट का जिक्र किया कॉमोडोर बहल ने, या चीनी सीमा भी हो, वहां तक पहुंचना काफी आसान भी होगा, जल्दी भी किया जा सकता है। और ये फोर्स मल्टीप्लायर जो शब्द इस्तेमाल किया है कॉमोडोर बहल ने, थोड़ा इसको समझाइए दर्शकों के लिए। पहले तो देखिए, आपने अंबाला का जिक्र किया, अगर एक तरह की लड़ाई ले तो 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे 11 एयरफील्ड जो बॉर्डर के साथ साथ हैं, पश्चिमी बॉर्डर के, उन पर अटैक किया था। अंबाला इतना बॉर्डर पर भी नहीं है, वो डेप्थ में भी है, और उसकी पहुंच पश्चिम में और उत्तर पूर्व में भी हो सकती है। अब फोर्स मल्टीप्लायर का सीधा साधा कि हमारे पास फोर्स पहले ही है, एयरफोर्स पहले भी ताकतवर थी, हमारे पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट है, और रफाल के आने से उस फोर्स में वो सीधे साधे शब्दों में ये है कि हमारी फोर्स जो पहले ही थी उसको एक कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है, उसमें योगदान दे सकता है। और एक जो पहले आपने सवाल पूछा था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के आने से उन्होंने उंगलियों को एक मुट्ठी में बंद कर लिया, तो आपकी ताकत बढ़ी है। पहले आर्मी अपना काम में ध्यान देती थी, एयरफोर्स अपना, नेवी अपना, अब वो तीनों को मिला के